हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे सका, जहां हम बात करें छोटे छोटे क्राफ्ट DIY सभी देवताओं से जुड़े पूजा पाठ, उनसे जुड़े श्रृंगार के बारे में। जहां कि आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं शरद पूर्णिमा स्पेशल शॉपिंग हॉल, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा शरद पूर्णिमा पूजन विधि। आपको शरद पूर्णिमा पर चौकी कैसे लगानी है, किन किन देवी देवताओं का पूजन करना है, कैसे पूजन करना है, कहाँ पूजन करना है, खीर कैसे रखनी है चंद्रमा के सामने, चंद्रमा को कैसा पूजन करना है, सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग सोच रहे हैं गोपाल जी ये ऐसे क्यों बैठे हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है। हम लोग के लिए सर्दी नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए सर्दी पड़ने लगी है। सुबह और शाम वाली जो थर्ड सर्दी होती है वो सर्दी पड़ने लगी है। तो तो इसलिए मैंने इनको ये फर वाला जो हैंकी होती है उसी के एक टाइप से जैकेट बनाकर ऐसा पहनाया है, और अंदर से इन्होंने नॉर्मल वस्त्र पहना है, कॉटन का जैसे पहनते हैं। तो ये मैं बताऊँ कैसे पता लगाते हैं हम लोग कि सर्दी आ गई है कि नहीं आ गई छोटे बच्चों के लिए। अगर आपके सामने आस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा हो तो आप खुद ही देखोगे कि वो जैकेट या फिर स्वेटर डालने लगा होगा, तो आप समझिए कि छोटे बच्चों के लिए सर्दी आ गई है। हमारे बड़ों को इतना फील नहीं होता, हमारे बड़ों को जब फील होगा जब दिवाली के बाद हम बड़ों को सर्दी फील होने लगेगी अच्छे से, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अभी ही अच्छे से सर्दी आ चुकी है, इसलिए मैंने इनको ये थोड़ा सा गर्म ओढ़ा दिया है। और अब जो लोग भी इनको पंखा लगाते होंगे गर्मी में, पंखा लगाना बंद कर दें, क्योंकि अब पंखे वंखे की ज़रूरत नहीं है। और चंदन सेवा भी इनकी बंद ही कर दें, क्योंकि चंदन ठंडा होता है। अब ठंड का मौसम वैसे भी आ गया है, तो चंदन सेवा भी बंद कर दीजिए। और यही था, थोड़ी सी वीडियो मैंने आपको बताने के लिए ऐसे ही बनाई इसके लिए। और चलिए हम आप शरद पूर्णिमा शॉपिंग मॉल शुरू करते हैं हमारा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा लिया है अपना सेटअप, मैंने बिछा लिया है। ये मैंने एक चादर बिछा लिया है। मैं पहले जो मैं बिछाता था वो कॉटन उसका वाइट कलर का चादर बिछाता था, लेकिन इस समय मैंने अभी वो वाला चादर बिछाया है, क्योंकि शरद पूर्णिमा है तो सब चीज़ हमारा वाइट ही होगा। इसलिए मैंने वाइट जिसमें दिख जाए आपको, उसमें वाइट होता तो वाइट नहीं दिखता इतने अच्छे से, लेकिन इसलिए मैंने ये लगा लिया। और सभी देवी देवताओं का तो मैं ज्वेलरी नहीं दिखाऊँगा आपको, लड्डू गोपाल का मैं प्रॉपर ज्वेलरी दिखा दूंगा कि मैं उनको क्या पहनाने वाला हूँ, कैसे पहनाने वाला हूँ, क्या क्या पहनाने वाला हूँ। सब कुछ गोपाल जी का मैं आपको दिखा दूंगा। सभी भगवानों का तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सभी भगवानों का तो आपके देखने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो लंबी भी हो जाएगी काफ़ी, क्योंकि अभी आपको बताना भी है कि शरद पूर्णिमा में हम क्या पूजन करते हैं, कैसे करते हैं। चलिए तब तक मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ कैसे करते हैं। तब तक मैं अपना सामान निकाल ले रहा हूँ। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा शरद पूर्णिमा हमारी क्या वो इसे शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। रास पूर्णिमा और कार्तिक की स्नान दान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन से हमारा कार्तिक का मास जो होता है वो शुरू हो जाता है, और तुलसी जी को इस दिन से लहंगा पहनाना आप चालू कर सकते हैं। पूरे साल में तुलसी जी का जो भी बहुत लोग होते हैं कि पूजन नहीं करते, पूरे साल उनको तुलसी जी की याद नहीं आती होगी, लेकिन कार्तिक मास में आपको घर घर तुलसी मिलेंगी, हर घर तुलसी मिलेंगी। तो तुलसी जी का पूजन इसमें विशेष होता है, तुलसी जी शालिग्राम जी का। और आप कार्तिक मास में तुलसी जी को आराम से लहंगा पहनाना जो होता है, एक पूजन होता है तुलसी जी का, तो आप वो शुरू कर सकते हैं। तुलसी जी का वो पूजन आप शुरू कर सकते हैं। और तुलसी जी में शरद पूर्णिमा के दिन से तुलसी जी में दीपदान शुरू हो जाता है, तुलसी जी में दिया लगाना शुरू हो जाता है। वैसे तो हमें तुलसी जी में दिया पूरे साल लगाना चाहिए, तुलसी जी में दिया लगाने से हमारे घर लक्ष्मी आती हैं। बाकी अगर जो नहीं लगाते हैं तो इस दिन से वो भी लगाना चालू कर देते हैं। तुलसी जी में दिया आज से शरद पूर्णिमा से लगाना शुरू करते हैं, तो कार्तिक की पूर्णिमा तक लगाते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को शायद तुलसी विवाह ही होता है, तो तुलसी विवाह के बाद तुलसी पूजन हमारे साथ बंद हो जाता है। तो अभी मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है, तुलसी विवाह का वीडियो मैं बाद में डाल दूँगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यही था हमारा शरद पूर्णिमा की महत्व, यही हमारा शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा का महत्व आपको मैंने बता दिया। चलिए अब शॉपिंग मॉल शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा शरद पूर्णिमा के बारे में। तो अभी पहले मैं आपको शॉपिंग हॉल दिखा दूँ, उसके बाद क्लियर मैं आपको बता दूँगा शरद पूर्णिमा के बारे में, क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे पता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले मैं गोपाल जी की पगड़ी दिखा देता हूँ। ये गोपाल जी की वाइट पगड़ी है, इसको आपने कई बार देखा होगा, और ये हमारी नई ही है, एक दो बार गोपाल जी ने पहनी है बस। तो मेरे पास अभी वाइट पगड़ी लेने का समय भी नहीं था, ना मुझे मिल पाई इतनी चीज़ें मैं ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने इसको ही चूज़ किया है पहनाने के लिए। ये गोपाल जी की वाइट पगड़ी है शरद पूर्णिमा के लिए। ये मैंने परचेज़ नहीं की, परचेज़ मैंने बहुत पहले की थी। ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ गोपाल जी की फुल ज्वेलरी, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ।
और अंदर गोपाल जी नैपी पहनेंगे। मैंने कहा ना आपको सब मैं दिखाऊंगा, इसलिए मैं सब दिखा रहा हूँ। ये नैपी गोपाल जी पहनेंगे अंदर से। यहाँ से उनका पैर जाएगा, और यहाँ से उनका कमर जाएगा, और किनारे किनारे से उनका पैर जाएगा। और ये गोपाल जी शॉर्ट हार पहनेंगे। मेरे गोपाल जी छोटे से हैं तो उनको ये शॉर्ट हार लॉन्ग हार दोनों का ये काम कर देगा उन पर। नहीं करेगा तो मैं एक शॉर्ट हार निकाल के रख दूँगा तो उनको पहना दूँगा। ये शॉर्ट हार है गोपाल जी का, ये मैंने अभी मंगाया डिम्जी कलेक्शन से। और ये आपको शॉर्ट हार मेरा दीपावली उसमें भी दिखेगा, दीपावली शॉपिंग हॉल पार्ट 1 जब मैं डालूँगा तो उसमें भी आपको दिखेगा। प्राइजेज़ मैं आपको नहीं बता पाऊँगा किसी भी चीज़ के, मैंने बहुत पहले परचेज़ किए थे ये सब, तो प्राइस मैं नहीं बता पाऊँगा। ये दोनों चीज़ तो मैंने अभी परचेज़ की है, इसमें प्राइस मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप प्राइस उन्हीं से पूछ लीजिएगा। उनका नंबर हो सके तो मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा। ये देखिए, अगर आप मुझसे भी कोई चीज़ मंगाना चाहते हैं, मेरे कपड़े अगर आपको अच्छे लगते हैं गोपाल जी के होममेड, हमारे कपड़े वॉशेबल होते हैं, होममेड होते हैं। पहली बात तो ये इनमें फटने का डर नहीं होता है। ये कपड़े आप चाहे जितनी बार वॉश करें फटने का डर नहीं होता, चाहे जैसे पहना है इसमें। पहली बात तो फटेंगे नहीं और ख़राब नहीं होंगे कपड़े जल्दी, क्योंकि होममेड होते हैं। प्रॉपर इनमें सिलाई की गई होती है, उनमें प्रॉपर हर एक चीज़ होती है जैसा कि मार्केट कपड़े में होती है। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, वहाँ आप मुझे मैसेज करें, वहीं से आप इसे बाई कर सकते हैं। पेमेंट मोड COD अवेलेबल है। कोविड-19 के कारण अभी COD ही अवेलेबल है, और COD अवेलेबल नहीं है, सॉरी COD अवेलेबल नहीं है, सिर्फ गूगल पे अवेलेबल है। पेटीएम फ़ोन पे कुछ नहीं अवेलेबल है हमारे पास अभी इस समय, सिर्फ गूगल पे अवेलेबल है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ से जा सकते हैं। अगर जो ये चक्कर में है कि उनके साथ फ्रॉड होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम फ्रॉड वाले आदमी नहीं हैं, क्योंकि हम भगवान का सामान बेच रहे हैं। अगर फ्रॉड हम करेंगे भी तो हमें ही पाप लगेगा। और ये सब थोड़ा सा बातें थी। और ये देखिए कड़े हैं गोपाल जी के, इनका मैं प्रॉपर श्रृंगार आपको दिखाऊंगा गोपाल जी का शरद पूर्णिमा के दिन। फिर ये गोपाल जी का कर्ली हेयर है, ये मैंने आपको दिखाए, मैं आपको इसको खोल के नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही देख लीजिए। कर्ली हेयर है गोपाल जी का। मैं हर एक चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर ये देखिए गोपाल जी की बंसी है, जरी की बंसी है। ये छोटी सी बंसी है, बहुत बड़ी इनके बंसी आती नहीं है। ये देखिए छोटी सी बंसी है गोपाल जी की। ये एक मैंने छोटी सी वो ली है, राखी टाइप ली है, क्योंकि मेरे पास वाइट कलर में यही थी इस समय। अब कलर ज्वेलरी में आप कोई पहना सकते हैं, लेकिन ड्रेस वाइट ही पहनाई जाती है उस दिन। तो ये मैंने ले ली इसको भी। ये छोटी सी है और उनको कंफर्टेबल भी होगी। और इसी में गोपाल जी के तिलक हैं, वाइट तिलक है गोपाल जी का इसके अंदर, और देवी जी की बिंदी भी है इसी में, तो आप ये भी देख लो। फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने परचेज़ किया है। ये देखिए, एक मैंने अपनी देवी जी के लिए मुकुट परचेज़ किया वाइट में, क्योंकि उनके पास वाइट में मुकुट एक भी नहीं है, तो मैंने वाइट में मुकुट परचेज़ किया है। अगर ये आप मुकुट बाई करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के लिंक है, वहाँ पे आप जाएँ, आप वहाँ मुझे मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पर इसका प्राइस बता दूँगा, किस साइज़ को आएगा ये बता दूँगा, और आपको अगर लेना हो तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट करें। ये आप देखिए। और एक बात और, जो भी मेरा पहला कस्टमर होगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइज़ गिफ्ट। ये आप देखिए मुकुट है, और ये मुकुट अभी मैं इसका प्राइस नहीं बताऊंगा। फिर मैं आपको कपड़े दिखा देता हूँ। ये मैंने ये कपड़ा लिया है चौकी पर बिछाने के लिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा की पूजा है तो वाइट कपड़ा और पीला कपड़ा बिछेगा, तो मैंने वाइट कपड़ा ले लिया है। फिर ये देखिए, ये मैंने गणेश जी की धोती बनवाई है। ये हम घर पे बनाते हैं भगवान का वस्त्र, बहुत कम ही हम वस्त्र यूज़ करते हैं मार्केट के, हम ज़्यादातर वस्त्र भगवान के घर पर ही बनाते हैं और यही हम सेल भी करते हैं। ये आप देखिए गणेश जी की धोती है प्रॉपर वर्क के साथ, सिल्वर वाइट में धोती है, क्योंकि सिल्वर और वाइट का कॉम्बिनेशन गजब होता है। और एक गणेश जी का पतला सा पटका है, क्योंकि हमारे गणेश जी इस्कॉन वाले नहीं हैं, वो मिट्टी के विग्रह हैं हमारे गणेश जी, तो उनको पटका छोटा ही लगता है। बहुत बड़ा पटका मैं उनको दे भी दूँगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, उनको आएगा ही नहीं हमारा, इसलिए मैंने इनके लिए छोटा ही पटका बनाया। आप अगर कहोगे तो आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाएगा सब कुछ, अगर आप जैसा चाहोगे आपको वैसा बन के मिलेगा। अगर और कलर आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो, डिज़ाइन भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और पटका और दुपट्टा आप जो चाहें कस्टमाइज़ करवा सकते हो। हमारे गणेश जी को चोली नहीं आती, इसलिए मैंने चोली नहीं बनवाई। ये कपड़ा है वो गणेश जी का। एक ये हमारी लक्ष्मी जी का कपड़ा है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जन्मोत्सव होता है, लक्ष्मी जी का प्रकटोत्सव होता है इस दिन, तो इसलिए लक्ष्मी जी को भी हम वस्त्र पहनाते हैं।
नहीं नहीं, ये हमारी लक्ष्मी जी का नहीं है, ये हमारे राधा कृष्ण का है। लक्ष्मी जी का तो, लक्ष्मी जी का ये रहा, ये हमारे राधा कृष्ण का। इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये हमारी लक्ष्मी जी का लहंगा रहा। देखिए इसमें यहाँ पर जैसे ब्राइडल लहंगे में होता है, किनारे एक वो लगा रहता है, ये छल्ला छल्ला टाइप लगा रहता है। तो मैं छल्ला तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं। इसमें मैंने ये वो लगवा दिया है छोटा सा गोल्डन कलर का लटकन, जिससे कि ये थोड़ा अच्छा लगे देखने में। और ये गोल्डन और सिल्वर और वाइट के मिक्सअप का लहंगा है अच्छा खासा। और ये डबल फ्रिल का लहंगा है। हमारे आपके कपड़े आप हमसे जो भी कपड़े लोगे उसमें डबल फ्रिल होती है। अगर नेट का कपड़ा लोगे तो उसमें सब में आपको डबल फ्रिल मिलेगी। एक फ्रिल अंदर की कपड़े की होती है, कॉटन के कपड़े, साटिन के कपड़े, जो भी कपड़े होते हैं उनकी होती है। और ऊपर हमारे जो मेन कपड़ा होता है वो नेट होता है। तो ये देखिए, ये हमारी लक्ष्मी माता का है। इनका पटका, इन बस जैसे मैंने बताया कि हमारे गणेश जी मिट्टी के हैं तो लक्ष्मी जी भी मिट्टी की होंगी, उनको भी पटका छोटा ही आएगा। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा मुझे जुकाम हो रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ माता रानी की ड्रेस। ये हमारी माता रानी की ड्रेस है, प्रॉपर वर्क के साथ डबल फ्रिल वाली ड्रेस ये भी है। हमारी माता रानी बड़ी सी हैं तो उनको बड़ी ही ड्रेस आती है। तो हमारी माता रानी को बड़ी ड्रेस आती है। तो ये आप देखिए फ्रिल लंबी है, ये इसमें भी मैंने छोटा सा ये लगा दिया है जिससे कि लक्ष्मी जी और दुर्गा जी का ड्रेस मैच करे, क्योंकि दोनों बड़ी बड़ी हैं तो उनको बड़ी ही ड्रेस आती है। ये देखिए इसमें फ्रेम में पूरा आपको वर्क मिलेगा। आप बाई करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे लिंक है, वहाँ पर जाओ, मुझे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ से रिप्लाई अवश्य दूंगा। वहाँ मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, तो वहीं से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। COD अवेलेबल नहीं है, गूगल पे अवेलेबल है। फर्स्ट कस्टमर को मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो ये रहा दुर्गा जी का लहंगा, ये आपने देख लिया, अच्छा खासा फ्रिल वाला लहंगा है। पीछे तक ये बंद हो जाता है, बंद मैंने नहीं करवाया है क्योंकि हमारी दुर्गा जी को पीछे बंद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि स्कॉन वाली दुर्गा जी नहीं है हमारी। फिर ये रहा इनका ब्लाउज़। हमारी दुर्गा जी को ऐसा ब्लाउज़ आता है, आपकी दुर्गा जी को कैसा ब्लाउज़ आता है अगर आप बाई करोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी चोली कस्टमाइज़ हो जाएगी। हमारी दुर्गा जी की यहाँ से चोली जाती है, फिर यहाँ जाएगी, पीछे बंद हो जाती है और इधर से बंद हो जाती है। तो इसलिए मैंने ऐसा ब्लाउज़ बनाया दुर्गा जी का। और दुर्गा जी का दुपट्टा मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा दुर्गा जी का दुपट्टा, दुर्गा जी का नेट का दुपट्टा है। और ये देखिए प्रॉपर हमारे यहाँ वर्क है, फुल फिनिशिंग के साथ आपको ड्रेस दी जाएगी। फुल वॉशेबल ड्रेस है और हैंडमेड है, फर्स्ट बात तो ये है। और ये हमारी ड्रेस प्रॉपर वर्क के साथ दी जाती है आपको। ऐसा नहीं कि अगर आपको दिखाएंगे कुछ और तो देंगे कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। ये रहा दुर्गा जी की ड्रेस, ये आपने देख ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ राधा कृष्णा की ड्रेस। हमारे राधा कृष्ण जी को पटका नहीं आता है, क्योंकि ऐसी जगह में है नहीं कि मैं पटका डाल सकूँ। ये तो बहुत है कि उनकी ड्रेस ही आ जाती है इतनी जगह में, पटका की बात ही छोड़िए, पटका में डालूँगा तो ढक के बंद हो जाएंगे। वो राधा कृष्ण कहाँ है और ड्रेस कहाँ है यही नहीं दिखेगी। तो खास शरद पूर्णिमा के लिए मैंने बनवाई है उनके लिए। और ये जानते हैं आप, महाराष्ट्र रास पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाने जाती है, तो वही इसलिए ड्रेस बनवाई है राधा कृष्ण के लिए। और उनको हम रात में छोड़ देंगे बाहर। अभी मैं पूजा वाले मैं आपको बताता हूँ। मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पूजा का भी बताना है अभी। और ये देखिए हमारी सरस्वती माता की ड्रेस, उनको तो ज़रूर पहनाई जाएगी, छोटी सी है वो प्यारी सी सरस्वती माता की ड्रेस देखिए। और इनका पटका, ये रहा इनका पटका सरस्वती माता का। ये देखिए पटका भी उनको ऐसे ही दूंगा, क्योंकि वो भी छोटे से है तो उनको भी इतनी जगह नहीं है कि पटका डाल दूँ मैं अच्छे से, इसलिए मैंने इनका छोटा ही पटका बनवाया है। श्रृंगार आपके साथ शेयर हो जाएगा, श्रृंगार की टेंशन मत लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ गोपाल जी की ड्रेस अपने। पहले ये देख लीजिए राम दरबार की ड्रेस। हमारे राम दरबार छोटे से हैं, उनको मैंने ड्रेस पहनाता हूँ। तो ये देखिए एकदम बहुत छोटी सी राम दरबार के लिए ड्रेस बनवाई है मैंने। आपके छोटे से छोटे विग्रह, जोड़े 0 नंबर के गोपाल जी, जितने भी छोटे गोपाल जी, कोई भी आपको ड्रेस मिल जाएगी हमारे यहाँ, और रीज़नेबल रेट पे मिल जाएगी। तो इनकी ड्रेस में जो ये नहीं लग पाएगा, नेट नहीं लग पाएगी, क्योंकि बहुत छोटी ड्रेस है, इसलिए मैंने थोड़ा अजीब स्टाइल में इनकी ड्रेस बना दी है। ये इनका पटका है राम दरबार का, पटका मैंने सबका सेम रखा है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ गौ माता की ड्रेस। ये रही गौ माता की ड्रेस। हमारी गौ माता, उनको भी हम कपड़े पहनाते हैं। अगर आपके पास गौ माता है तो उनको ऐसा ना छोड़िए, उनको भी कपड़े पहनाइए। उन गौ माता के हर एक कपड़े हमारे पास अवेलेबल है, हर एक कलर अवेलेबल है, आपको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। गौ माता का कपड़ा छोटा था तो उनके में फ्रिल नहीं लग पाई, इसलिए मैंने लेस लगा दी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। थोड़ा ये ड्रेस साइड में कर दूँ क्योंकि उनकी ड्रेस थोड़ी बड़ी है। ये देखिए लड्डू गोपाल जी का ड्रेस, ये डबल वाला है, 2 पीस ड्रेस है ये देखिए आप, गोपाल जी की ड्रेस है। ये भी जिसमें नग भी लगवाया है हमने। ये देखिए फुल वाइट ड्रेस है। चाहे ये मैं ये पहना दूंगा, चाहे एक मेरे पास नेट की ड्रेस और रखी है तो मैं उसको भी पहना सकता हूँ। तो ये देखिए गोपाल जी की ड्रेस, ये बड़ा सा लहंगा है, बहुत बड़ा लहंगा है। और ये आराम से 5 नंबर तक के गोपाल जी को आ जाएगी। 2 नंबर से लेके 5 नंबर गोपाल जी को आराम से आ जाएगी ड्रेस। बस चोली में थोड़ा सा फ़र्क होगा, चोली आपको मतलब नंबर के हिसाब से बन जाएगी आपके लिए। आप उनका लहंगा चाहे जितना बड़ा लो, लेकिन चोली उनकी मेन मैटर करती है, क्योंकि चोली अगर आप बड़ी लोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ड्रेस का, ना ही ड्रेस का प्रॉपर ब्यूटी आपको मिल पाएगी। इसलिए आप चोली बराबर लो। चाहे ड्रेस का जो ये नीचे का घेरा होता है चाहे जितना बड़ा रहे, घेरे से मतलब नहीं होता है। ये देखिए गोपाल जी की चोली, ये इसमें भी नग लगा है। तो यही थी हमारी शरद पूर्णिमा की शॉपिंग छोटी सी। अब चलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि पूजन आपको कैसे करना है। और जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, आप देखते रहो वैसे शॉपिंग हमारी। सबसे पहले देखिए, आप जल्दी उठ जाइए, शरद पूर्णिमा वाले दिन आराम से नहा धोकर आइए मंदिर में, सब काम से निवृत्त होकर आइए मंदिर में। मंदिर अगर साफ़ करना चाहे तो मंदिर साफ़ कर लीजिए। सभी भगवानों को अगर वस्त्र बदलना चाहे तो वस्त्र बदल लीजिए। सबका नहीं बदल सकते तो राधा कृष्णा का और विष्णु लक्ष्मी जी का खास बदलिए, क्योंकि और गोपाल जी का तो बदलेंगे ही। और क्योंकि उन राधा कृष्ण का मेन होता है शरद पूर्णिमा, क्योंकि रास होता है उस दिन राधा कृष्ण का, और माता लक्ष्मी का जन्मदिन होता है। तो साथ में विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी विचरण करती हैं हर एक घर में शरद पूर्णिमा के दिन। तो उनका बदल दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, बदल दीजिएगा। और फिर ये सब काम करके, ये सब आप काम चाहे सुबह कर सकते हैं चाहे शाम के समय कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो आप ये सब काम कर लीजिए, फिर शाम हो जाएगी। शाम को आपको इस बार शरद पूर्णिमा हमारी 5:17 से लग रही है, और 31 तारीख को 8:00 पे ख़त्म हो रही है पूर्णिमा की तिथि। तो आप शाम को आराम से का टाइम निकाल लीजिए, आप आराम से शाम के समय टाइम निकाल लो 7-8 बजे के समय। और अगर आपके यहाँ अंधेरा हो जाता है तो जल्दी कर सकते हो आप। एक तुलसी जी अगर आपकी बड़ी हैं, बड़े गमले में लगी, तो उसमें भी आप चौकी लगा सकते हो। नहीं, तुलसी जी के बगल में चौकी लगा सकते हो, नहीं चौकी लगा के तुलसी जी को उनके पास रख सकते हो, चौकी के पास। और ये पूजा बाहर होती है, अंदर नहीं होती है, तो इसलिए पहले बता दूँ, इंडोर नहीं कर सकते पूजा, आपको आउटडोर ही करनी पड़ेगी शरद पूर्णिमा वाली। एक चौकी लगा लो, उस पर सफ़ेद या तो पीला कपड़ा बिछा लो, उस पर उस पर अष्टदल कमल बनाना चाहे तो अष्टदल कमल बनाइए, चाहे तो स्वास्तिक बना लीजिए वाइट चावलों से। अष्टदल कमल भी आप वाइट चावलों से ही बनाने की कोशिश करिए। इस दिन आपको हर एक चीज़ वाइट रखनी है। और फिर एक थाली लो, साफ़ थाली, उसमें पानी भर लो। पानी स्थिर हो जाएगा तो उसमें ऐसा आप जिस जगह पे रखिए, जिस जगह पे आपको उसमें चंद्रमा की छवि डायरेक्ट दिखे, तो अब जब उस पर चंद्रमा की छवि आपको डायरेक्ट दिखेगी तो सबसे फर्स्ट आप अष्टदल कमल पे गणपति जी की स्थापना करो। गणपति जी आपके पास छोटे से, तो उनकी स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो सुपारी में गणपति जी का आह्वान करके उनकी स्थापना कर लो। गौरी गणेश की स्थापना होती है अवश्य से। और फिर चाहे तो कलश रख सकते हैं, एक कलश रखना चाहे तो रख लीजिए, नहीं रखना चाहे तो कोई बात नहीं। अगर कलश रख रहे हैं तो ऐसा कलश रखिएगा, दीपक वाला रखिए, नारियल वाला रखिए, जो भी आपका मन, लेकिन दीपक वाला रखेंगे तो आप ही को सही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक दीपक भी जलाना पड़ेगा अखंड वाला, जो आपका रात भर जलता रहेगा। तो उसी कलश के दीपक पे आप जला सकते हो। तो आप कलश स्थापना कर लो आराम से। फिर गणेश जी का पूजन कर लो। गौरी गणेश जी का पूजन करने के बाद फिर आप विष्णु लक्ष्मी जी की स्थापना करो, राधा कृष्ण की स्थापना करो। अगर आपके यहाँ ठंड नहीं पड़े तो लड्डू गोपाल को बैठा सकते हो बाहर, लेकिन हमारे यहाँ ठंड पड़ने लगी तो हम लड्डू गोपाल को नहीं बैठाएंगे, लड्डू गोपाल जी की पूजा हम अंदर ही कर देंगे। नहीं तो आप लड्डू गोपाल को वूलन ड्रेस नहीं तो फिर आप वेलवेट की ड्रेस, वेलवेट का शॉल और वूलन शॉल ऊपर से ओढ़ा के बैठा सकते हो बाहर। जब तक पूजा होगी तब तक उनकी पूजा कर लीजिएगा, पूजा के पश्चात उनको अंदर कर लीजिएगा। फिर जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हो, शुद्धिकरण करिए अपना, सब भगवानों को स्नान कराइए, धूप दीप दिखाइए, फूल पर चढ़ाइए। फूल आप वाइट चढ़ाएंगे इस दिन,
मिठाई आपको वाइट दूध की बनवा लीजिए कोई भी, नहीं तो बर्फ़ी चढ़ा सकते हैं। वाइट मिठाई आपको चढ़ानी है उस दिन। फिर आप वाइट कलर की माला चढ़ाइए सभी भगवानों को पुष्पों की। फिर आप इनको वस्तु रूपी का लावा अर्पित कीजिए। धूप दीप जलाइए, कपूर से इनकी आरती कीजिए। फिर दीपक जला लीजिए। दीपक से राधा कृष्ण की चाहे आरती कर सकते हैं, चाहे तो विष्णु लक्ष्मी जी की कर सकते हैं, या फिर चंद्रदेव की आरती भी कर सकते हैं अगर आपको आती हो तो आप उनकी आरती कीजिए। फिर अगर आरती करने के बाद आप जब थाली में आपका जल स्थिर हो जाएगा, उसमें चंद्रमा की छवि आपको दिखने लगेगी, तो आप चंद्रमा की छवि पे पहले गंगा जल डालिए हल्का सा, वही थाली में आपको डालना है, हल्का डालिएगा क्योंकि अगर पानी हिल गया तो चंद्रमा की छवि गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको उसमें हल्का सा चंदन चढ़ा दीजिए, वाइट चंदन चढ़ा दीजिए, रोली चढ़ा दीजिए, अच्छा चढ़ा दीजिए, और क्या बोलते हैं उसको, धूप दिखा दीजिए चंद्रमा को। फिर उसके बाद आप उनको भी नैवेद्य अर्पित कर दीजिए, कपूर से उनकी आरती कर लीजिए, धूप दीप आरती से उनकी आरती कर लीजिए। और अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप मना लीजिए कि उनसे भगवान हमारा चंद्रमा मजबूत रहे और ये शरद पूर्णिमा हमारे घर में खुशहाली और शांति लेकर आए, वैभव लेकर आए। और माता लक्ष्मी से भी अब मना लीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी यहाँ घर विचरण करती हैं तो आपके घर भी आएँ, तो आप ऐसा मना कर पूजा अपनी संपन्न कर सकते हैं। पूजा के पश्चात आप एक खीर बनाइएगा, चावल की खीर बना सकते हैं, उस खीर को माता लक्ष्मी को अर्पित करिएगा। फिर आप उसको चांदी के बर्तन में चाहें तो रखिए, चांदी के बर्तन में रखा जाता है, नहीं रखना चाहते हैं तो एक चांदी का सिक्का उस खीर में डाल दीजिएगा। फिर उसके ऊपर से जाली ढक दीजिएगा और उसको ऐसी जगह रख दीजिएगा जहाँ उस पर चंद्रमा की चांदनी पड़ती रहे, क्योंकि माना जाता है इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, उसकी 16 कलाओं से युक्त रोशनी से चंद्रमा के प्रकाश से अमृत बरसता है, तो वही अमृत आपके खीर में आएगा। और जब आप सुबह उठोगे तो उस पर एक उसकी परत जमी रहेगी, तो उसी को आपको ऐसे मिक्स करके खीर में पूरे घर में प्रसाद रूपी बांट लेना है। तो ये थी शरद पूर्णिमा की छोटी सी पूजा और शॉपिंग हॉल। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।